सीटेट क्या है, परीक्षा देने के बाद कहाँ बन सकता है आपका करियर, जाने यही सब कुछ। सीटेट परीक्षा क्या है और इसकी पात्रता मानदंड क्या है, तो आज हम बताने वाले हैं आखिर सीटेट परीक्षा क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ ही परीक्षा देने के बाद कहाँ अपना करियर बना सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि सीटेट परीक्षा क्या है और इसकी पात्रता मानदंड क्या है, तो आज हम बताने वाले हैं आखिर सीटेट परीक्षा क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ ही परीक्षा देने के बाद कहाँ अपना करियर बना सकते हैं। सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करती है और इसके लिए आयोजित की जाती है। साल में यह 2 बार होती है और यह उन शिक्षकों के लिए है जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। 2 प्रकार की सीटीईटी परीक्षाओं में पेपर 1 और पेपर 2 शामिल होता है। पेपर 1 जो होता है वो उम्मीदवारों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। जो उम्मीदवार कक्षा 5 से 8 तक पढ़ाने की योजना बना रहे हैं वे पेपर 2 में शामिल होंगे। और ये परीक्षा होती कब है? सीटेट के लिए परीक्षा का तरीका जो है ऑफलाइन ही किया जाता है। ऑनलाइन पहले था लेकिन अब बंद हो चुका है। यह ऑफलाइन ही किया जाता है और इसमें 150 मिनट के लिए जो है यह परीक्षा आयोजित की जाती है। परीक्षण में प्रयुक्त जो भाषाएं होती हैं वो अंग्रेजी व हिंदी शामिल की जाती है। दोनों में से किसी में भी आप अपना पेपर दे सकते हैं। सीटेट जो है वो पूरे भारत में 135 से अधिक शहरों में आयोजित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल शहर में ही आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा की तारीख से लगभग आपको 3 सप्ताह पहले जारी कर दिया जाएगा। आप ये अपना ऑनलाइन निकाल सकते हैं। सीबीएसई सीटेट परीक्षा का जो आयोजन है वो 20 भाषाओं में किया जाएगा। जो इसमें भाषाओं में जो आ जाती हैं, जैसे आप अपनी भाषाएं चुनते हैं, 2 भाषाएं कौन सी हैं, तो उसमें आप अपनी इंग्लिश, हिंदी और जो मेन भाषाएं हैं उसमें पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, बहुत सी भाषाएं हैं जो आपको इसमें मिलेंगी। और इसमें जो समय होता है वो 9:30 बजे से 12 बजे तक सुबह का, और दोपहर को देखें तो 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। और अगर पूछ लें तो इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है, तो सीटेट के लिए पात्र होने के लिए आपको प्राथमिक स्तर के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार को कम से कम 45% कुल अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों को उनके लिए निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा करना आवश्यक है। जो उम्मीदवार शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए सीटेट बहुत मायने रखता है। सीटेट की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों के लिए सीटेट परीक्षा आवश्यक है। भारत के पब्लिक स्कूलों में विभिन्न शिक्षण पदों के लिए उम्मीदवारों को खोजने के लिए प्रत्येक वर्ष सीटेट परीक्षा आयोजित की जाती है। एक शिक्षक के रूप में इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। सार्वजनिक और निजी, यानी कि आप गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, दोनों स्कूलों में शिक्षण पदों के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, और एक वैध प्रमाण पत्र इसमें उपयोग किया जा सकता है। सीटेट परीक्षा देने के बाद करियर यहाँ बनता है आपका। जैसे सरकारी स्कूल में शिक्षक, सीटेट योग्य उम्मीदवार केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जो अपने अच्छे कार्य वातावरण, नौकरी की स्थिरता और लाभों के लिए जाने जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी आप आराम से नियुक्ति ले सकते हैं और सीटेट स्कोर का एक बेंच मार्क मानते हैं। सीटेट प्रमाण पत्र रखने से आप निजी शिक्षा क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा उम्मीदवार बन सकते हैं। पदोन्नति और प्रोत्साहन, सरकारी स्कूलों में सीटेट प्रमाण पत्र होने से अक्सर करियर में तेजी से उन्नति और अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है, क्योंकि यह पेशेवर विकास के प्रति आपकी प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। ये कंपटीशन में आ जाता है आपका। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, सीटेट योग्यता आपको विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं और कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने के भी योग्य बना सकती है, जिससे आप अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को इच्छुक शिक्षकों के साथ साझा कर सकते हैं। शैक्षिक परामर्श, कुछ सीटेट योग्य शिक्षक शैक्षिक सलाहकार के रूप में काम करना चुनते हैं जो स्कूलों को पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण रणनीतियाँ और शैक्षिक नीतियों पर सलाह देते हैं। शिक्षा प्रशासन में जैसे जैसे आप अनुभव और विशेषज्ञता हासिल करते हैं, आप शिक्षा प्रशासन में भूमिकाओं में बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल प्रबंधन या पाठ्यक्रम समन्वय में। सीटेट सिलेबस का, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का लेटेस्ट
सिलेबस और एग्ज़ाम अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सीटेट सिलेबस बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ उम्मीदवार पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है पाठ्यक्रम दिए जाते हैं। सीटेट पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न जो है प्रभावी परीक्षा तैयारी में हमारी मदद करता है और सफलता की संभावनाओं में हमारा सुधार होगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें परीक्षा में भाग लेने से पहले परीक्षा की प्रक्रिया यानी पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस, परीक्षा पैटर्न के बारे में पता होना जरूरी है। उम्मीदवारों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हम सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का विवरण आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको परीक्षा की सही और सटीक जानकारी मिले। सीटेट का मतलब वही हो गया, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा, जो आपको पहले बताया जा चुका है, जो 2 चरणों में आयोजित की जाती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है, जबकि पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है। परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीटेट पाठ्यक्रम से अच्छी तरह से आपको वाकिफ होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको आपका सिलेबस क्या है, जिसके आधार पर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। शिक्षक पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए सीटेट परीक्षा 2 बार आयोजित की जाती है, तो आप इस 2 बार परीक्षाओं में अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो संगठन तो वही हो गया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और परीक्षा का नाम हो गया सीटेट, और इसकी अवधि होगी, जो पेपर जो होगा वो होगा 2.5 घंटे का, और परीक्षा की भाषाएं जो होंगी वो 20 भाषाएं होंगी, इनमें आपका पेपर हो सकता है, और इसके अधिकतम अंक होते हैं 150। और अगर बात कर ली जाए प्रश्नों के प्रकार की, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक का आंसर टिक करना होगा। परीक्षा का तरीका ऑफलाइन होता है, OMR पर आधारित होता है। अंकन योजना की बात की जाए तो प्रत्येक के लिए आपको जो सही उत्तर देंगे उसके लिए 1 अंक मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो आपका सही होगा वो सही, और जो गलत होगा वो गलत। सीटेट पेपर 1 में 5 खंड शामिल किए गए हैं: बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 और भाषा 2, गणित और पर्यावरण विज्ञान। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का भार 1 अंक होगा। और सीटेट परीक्षा पेपर 2 में, सीटेट पेपर 2 में 4 खंड शामिल होते हैं, उसमें 5 होते हैं, उसमें 4 होते हैं: बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 और भाषा 2, गणित या विज्ञान, दोनों में से आप एक लेते हैं, जो भी सामाजिक अध्ययन, या फिर आपका सामाजिक अध्ययन होगा, SST। उम्मीदवार गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच चयन कर सकते हैं। इसमें भी 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक का आपको 1 अंक मिलेगा। सीटेट पेपर 1 में उन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित किया जाता है जो कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के इच्छुक रहते हैं। इसे 5 चरणों में विभाजित किया जाता है: बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण विज्ञान।